Hello guys, today we will discuss about the trigonometrical function. त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर के बारे में आज बात करेंगे। ये वीडियो आप लोगों को दोनों माध्यम में मिलेगी, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी। आप आराम से समझ सकते हैं अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कि जो चीजें हम हिंदी में पहले बताएंगे फिर इंग्लिश में बताएंगे, तो इससे आपको एक फायदा होने वाला है कि आप अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो आपका एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर 3 है त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसमें जो एक्सरसाइज 3.1 है उसके कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन करने से पहले, चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात बता देना चाहते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको ऐसा बोला जाता है कि जो डिग्री माप आपको दी हुई है वो रेडियन में चेंज करनी है। अब कई जगह आपने देखा होगा कि जब डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं, कई स्कूल्स में बताया जाता है कि π/180 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन स्टूडेंट ये फाइंड आउट नहीं कर पाता है कि π/180 से मल्टीप्लाई क्यों की जाती है। या कई बार एग्जाम्स में कंफ्यूज हो जाता है कि जब डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो π/180 से मल्टीप्लाई करें या 180/π से मल्टीप्लाई करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम इस बात को क्लियर करेंगे कि एग्जाम टाइम में हमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। तो एक बात हम जानते हैं दोस्तों, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू π/180 रेडियन। अब अगर हमें डिग्री में वैल्यूज दी है, रेडियन में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाइंग बाय π/180 ऑफ द गिवन वैल्यू। जो गिवन वैल्यू दी है उसको π/180 से मल्टीप्लाई करना है, वो रेडियन में चेंज हो जाएगा। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट आता है। फर्स्ट पार्ट आता है कि 25 डिग्री को रेडियन में बदलिए। या ऐसा वो बोल सकते हैं कि कन्वर्ट इनटू रेडियन ऑफ 25 डिग्री। तो जैसा कि हम पहले से ही पढ़ चुके हैं कि 1 डिग्री इक्वल्स टू π/180 होता है, तो 25 डिग्री इक्वल्स टू कितना होगा? सिंपल सी बात है, π/180। 5 से कट करेंगे 36 मिलेगा, 5 से कट करेंगे 5 मिलेगा, 5π/36। ये आपका आंसर आ जाता है। अगर 25 डिग्री को रेडियन में चेंज करना चाहते हैं तो 5π/36 लिख सकते। इसी तरह दोस्तों दूसरा नंबर आपका आता है। देखो जो सेकंड पार्ट है उसको हम बाद में बताएंगे, उसमें थोड़ी सी टेक्निक्स हैं वो हम बाद में बताएंगे। पहले सिंपल वाला बता रहे हैं, थर्ड पार्ट पहले करेंगे। थर्ड पार्ट में लिखा है कि 240 डिग्री को रेडियन में बदलिए। रेडियन में बदलने के लिए केवल एक ही बात ध्यान रखनी है कि π/180 से मल्टीप्लाई करना है जो भी नंबर अगर डिग्री में दिया है। ध्यान रखना इस कॉन्सेप्ट को, अगर डिग्री में दिया है। हम जानते हैं 1 डिग्री इक्वल्स टू π/180, तो 240 डिग्री इक्वल्स टू 240 इंटू π/180। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 3 18, 6 4 24, 4π/3 is the answer of 240 degree. Convert 240 degree in radian is that 4π/3। बात करते हैं आपका जो फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट आपका आता है, सिंपल सी बात है, 520 डिग्री। 520 डिग्री is also convert into radian in the same process। 0 को रेडियन में बदलेंगे, फॉलो द सेम प्रोसेस। जैसे पहले हमने किया है जिस प्रोसेस के साथ, उसी प्रोसेस के साथ 520 को भी करेंगे। तो यही बात लिखनी है, 1 डिग्री इक्वल्स टू π/180 रेडियन। तो 520 डिग्री इक्वल्स टू 520 इंटू π/180। 0 से 0 कैंसिल होता है, 2 से कट करेंगे 9 आएगा, 2 से कट करेंगे 26 आएगा। 26 और 9 में ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं आता है जो एक दूसरे को डिवाइड कर सके, तो ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 26π/9। यही आंसर आ जाता है आपका। वेरी सिंपल। अब बात करते हैं इसका जो हमने पार्ट छोड़ दिया था। सेकेंड पार्ट इसका आता है, सेकेंड पार्ट आता है इसका बेटा -47 डिग्री
30 मिनट। अभी तक हमने सीखा था डिग्री को रेडियन में चेंज करना, लेकिन ये मिनट वाली बात नहीं है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी, आप कैसे इसको पहले डिग्री में चेंज करेंगे। हम एक बात जानते हैं, क्या बात जानते हैं, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स, तो 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 डिग्री, तो 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 डिग्री। सही बात है। अब इसको हम चेंज करेंगे 47 डिग्री प्लस बाई 1 डिग्री 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 डिग्री, तो 30 मिनट्स इक्वल्स टू 1/60। वेरी सिंपल, यहाँ से कट हो गया 47 डिग्री प्लस 1/2। अब इसका क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, माइनस को ऐसे बाहर चलाते रहेंगे, यहाँ से 94 मिल जाता है, 1 मिल जाता है, फाइनली मिल जाता है -95/2 डिग्री। और डिग्री को रेडियन में चेंज करना हमें आता है, कैसे आता है, 95/2 माइनस से कुछ लेना देना नहीं है, π/180। आप इसको कट करते हैं, 5 से कट करते हैं तो कितना मिलता है, 19 मिल जाता है, या 36 मिल जाता है। मल्टीप्लाई करते हैं 19 माइनस 19 π/72, ये आंसर आ जाता है आपका। So guys, I am requesting to you, please focus on the concept to convert the degree in the radian. डिग्री को रेडियन में चेंज करने के कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश करें। ये नहीं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो हम 10 कर लेते हैं, लेकिन वी आर नॉट कैपेबल टू डूइंग द क्वेश्चंस एट द टाइम ऑफ एग्जाम्स। एग्जाम के टाइम में हम क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो ध्यान से धीरे धीरे काम करिएगा और आराम से सीखते जाइएगा। थैंक यू सो मच।